अगर आप भी ये 3 चीज़ें करते हो तो आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो भी 14 से 15 क्वेश्चन सीयूईटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो आपसे बन जाएँगे। सभी को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह, पीएचयू से बीएससी केमिस्ट्री। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम कॉन्सेप्ट पे तो फ़ोकस करते हैं, लेकिन साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहनी है, ताकि हमें ये पता लगते रहे कि कैसे वो जो क्वेश्चन है, कैसे हम फार्मूला उस पे अप्लाई करेंगे। और एंड कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो भैया थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, तो सॉल्यूशन में आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आपके केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, राउल्ट्स लॉ हो गया, वांट ऑफ फैक्टर हो गया, और आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में और डेप्थ में जाएंगे तो आपको कुछ ग्राफ देखने को मिल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करते चलना है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको टॉपिक वाइज करने हैं, वो क्वेश्चन नहीं करने हैं जो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको पता है लेंदी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं सीयूटी एग्ज़ाम में। आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा क्विक होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, ग्राफ। भाई देखो, क्वेश्चन तो ग्राफ से भी आने हैं यार, 1 से 2 क्वेश्चन ग्राफ, 3 क्वेश्चन भी आपको ग्राफ से देखने को मिल सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो जो ग्राफ है, अगर आप उसे एक बार भी पढ़े नहीं हो, कैसे उसको डिराइव करना है इक्वेशन से, कैसे लॉग वाले ग्राफ हो गए, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के ग्राफ हो गए, वो सारे आपको करने हैं। एक अलग से पेज बना लो, वहाँ पे कर सकते हो। इन 3 चैप्टर के लिए आपको फार्मूला शीट भी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मूला शीट नहीं बना रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि फार्मूला शीट से क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फार्मूला अपने आप रिवाइज हो जाएगा। लास्ट टर्म रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हो और सीयूटी एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो आई होप आप लोगों ने 1-2 बार आपने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी पढ़ चुके होंगे। लेकिन अगर आपने स्टिल नहीं पढ़ा है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को माइंड मैप सीरीज़ से करो। पीडब्ल्यू की जितनी भी सीरीज़ हैं माइंड मैप की, चाहे वो नीट वाली हो, तो नीट वाली सीरीज़ बहुत अच्छी रहती हैं डिटेल में। जैसे आपके सुधांशु सर हैं, राहुल डूडी सर हैं और आपके पंकज सर हैं, तो ये सारे जो टीचर्स हैं, इनसे मैंने भी पढ़ा है, तो बहुत अच्छे इनके लेक्चर्स हैं। आप 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर देख लोगे, उसमें सारा आपका हो जाएगा। उसके बाद आके आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और ऐसा नहीं होता है कि एक बार माइंड मैप देख लिया तो दोबारा नहीं, क्योंकि माइंड मैप का ड्यूरेशन कम है। तो आपने कभी मान लीजिए मॉर्निंग में देख लिया, फिर कभी आपका रात में मन हुआ, उसी दिन नहीं अगले दिन, तो आपने देख लिया। इस तरीके से मल्टीपल रिवीजन करके आप फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बसा लो, आपसे कोई गलती नहीं होगी। और एक और चीज़ जो आप सिली मिस्टेक कर देते हो, कैलकुलेशन को, मेरी भी बहुत ख़राब कैलकुलेशन थी स्टार्टिंग में, लेकिन कैसे मैंने उसको इम्प्रूव किया। देखो, हमारे टीचर्स, जो मैं लक्ष्य बैच में था, तो वो हमेशा ये कहते थे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। बोर्ड एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। आपने फॉर्मूले में ही जैसे ही उसकी वैल्यू रखी, आप उसके बाद तुरंत आंसर खोजने निकल जाते हो। ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है, ये आपको नहीं करनी। आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। मान लो ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो आप उसको काटने की कोशिश करिए, नियरली भी काटने की कई बार कोशिश कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बार एक और चीज़ होती है, ऑप्शन को देख के। एक ऑप्शन है 250, एक है 100, एक है 1000, एक है 1500। तो क्या यहाँ पे आप रफ़ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो? आप रफ़ कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप कैलकुलेशन के एकदम एंड तक पहुँचे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ऑप्शन एलिमिनेशन सीखिए, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप एक बार देखिए अपने माइंड में, जो मार्क्ड फॉर रिव्यू, जिसे आप सीवीटी मोड में देखेंगे, उसकी वीडियो डाल दी, उसको ज़रूर देख लेना। तो सीवीटी मोड में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपने सेव कर दिया, मार्क्ड फॉर रिव्यू कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ये सारे होते हैं आपके। तो मार्क्ड फॉर रिव्यू वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है हम बाद में करेंगे आके, ठीक है। तो बाद में करने वाले, आप जब फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप देखो क्या ये क्वेश्चन मेरे से अभी हो सकता है या थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करो। और अभी से एक पेज आप साइड में बना लो, जिसमें आप देखो ये क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मेरे से गलत हुआ इस कॉन्सेप्ट पे। और लास्ट में आपके जब 5-6 दिन बचे होंगे, फिर आप वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। आपके 14 to 15 क्वेश्चन जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आने वाले हैं, सारे बन जाएंगे। बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। बस आप
आपको अंदर का डर ख़त्म करना है, एनालिसिस करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहो किस तरह के क्वेश्चन आखिरकार आ रहे हैं हमारे एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री से। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में पूरे का पूरे क्वेश्चन बना के आओगे। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ नहीं जाते भाई, फ्री के नंबर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को कमेंट में लिख के जाना।